हाय गाइस, हाउ आर यू? आई होप ऑल फाइन। मैं भी बढ़िया हूँ। कल हम लोगों ने देखा कि चंद्रमा के साथ साथ कुछ हमें और भी दिखाई पड़ी है कुछ। एंड लोगों में बहुत सारा एक्साइटमेंट भी था एंड हैप्पीनेस भी था। बहुत कोई सोच रहे हैं कि दिस इज़ ऑल अबाउट कि रमज़ान का महीना स्टार्ट हो रहा है। रमज़ान का महीना स्टार्ट हुआ इसकी वजह से समवन थिंकिंग कि नहीं, ये नवरात्रा का वीक चल रहा है। एंड बहुत कुछ लोगों ने बहुत कुछ सोचा एंड दिस इज़ गुड कि सोचा, एटलीस्ट सोचा तो सही। सो दिस इज़ नॉट अबाउट थिंग कि रमज़ान का महीना चल रहा है एंड दिस इज़ नवरात्रा का महीना चल रहा है। दिस इज़ ऑल अबाउट कि एस्ट्रोनॉट्स और इसरो और कई सारे वैज्ञानिकों ने इस पे रिसर्च किया और इसके पहले नोटिफिकेशन दे रखा था इन्होंने कि आज चंद्रमा और जो ग्रह है, जो जो सामने आपको दिखा वो मैं बताऊंगा कौन सा ग्रह था, वो साथ साथ दिखें। बिकॉज इसका इसका वैज्ञानिक ने पहले अनाउंसमेंट कर चुके थे। सो ये ग्रह क्या था? दिस इज़ ऑल अबाउट वेनस, जिसको हम शुक्र ग्रह के नाम से भी जानते हैं। सो ये साथ साथ आए कल। इनका कुछ परिक्रमा जैसे होता है ना, या इसको क्या बोलते हैं अपन कि जो ऑर्बिटर पीरियड होता है, ठीक है, जो राउंड होता है इनका, वो कल मैच किया था, सामने सामने हुए थे दोनों। सो दिस इज़ ऑल अबाउट, ये शुक्र ग्रह था और ये वेनस, इंग्लिश में इसको वेनस बोलते हैं। पृथ्वी की दूरी से 100 टाइम्स डिस्टेंस है इनका, वेनस और पृथ्वी का। जबकि चंद्रमा का उससे थोड़ा रिड्यूस कर दीजिए, 3,84,000 किलोमीटर। सो दिस इज़ ऑल अबाउट। ये बहुत इंटरेस्टिंग चीज़ था और लोगों ने बहुत खुशी जाहिर किया। सो अभी हम आगे की ओर फॉरवर्ड करते हैं, पूरा मतलब इसका क्रक्स देखते हैं कि क्या चीज़ है, नहीं है, कितना दूरी पे है, कितना ऑर्बिटर, कितना डिस्टेंस लगता है घूमने में, इनको कितना साल, मिलते कितना दिन, हैं कितना घंटा। सो यस्टरडे डे वाज 24 मार्च 2023। हमने क्या देखा? देखा क्या? चंद्रमा और एक कोई सितारा, एक कोई ग्रह जो था वो चंद्रमा के बहुत सामने। बेसिकली मून के बारे में जानते हैं कि मून का अर्थ, जो अर्थ से डिस्टेंस, जो हम जहाँ रहते हैं, जहाँ पृथ्वी पे रहते हैं हम, उससे चंद्रमा की दूरी कितनी है, राइट? तो कितनी दूरी है? 3.84 लाख, 3,84,400 किलोमीटर है इसका डिस्टेंस, जो कि इसका ऑर्बिटर पीरियड है 27 डेज, राइट? 27 डेज, जैसे कि हम लोग जैसे देखते हैं कि 15 दिन का रात होता है, 15 दिन का इंजोरिया रात और अंधेरिया रात जैसे बोलते हैं हम लोग हिंदी में, ठीक है? मतलब चांदनी रात होती है और फिर अंधेरा वाली रात होती है, तो ऑर्बिटर पीरियड 27 डेज का होता है इसका मैक्सिमम। तो अगर पृथ्वी से सूर्य की दूरी कितनी है? तो 149.18 मिलियन किलोमीटर्स है हमारा पृथ्वी से सूर्य की दूरी। अब 149.18 मिलियन किलोमीटर मीन्स, अगर इसमें 6 जीरो हम ऐड कर दें, मीन्स 1 मिलियन इज इक्वल टू होता है, एक पे 6 जीरो, मीन्स 10 लाख किलोमीटर। तो यहाँ पे 14 करोड़ 91 लाख 80,000 किलोमीटर हो जाएगा हमारा डिस्टेंस फ्रॉम अर्थ टू सन। अब हम बात करते हैं कि भाई ये वेनस वेनस का डिस्टेंस क्या होता है? सन से वेनस की डिस्टेंस 10 करोड़ 82 लाख किलोमीटर्स की होती है, जो कि इसका ऑर्बिटर पीरियड 225 डेज, मतलब इसको एक बार ये घूमेगी पूरा, तो एक जाकर के मतलब इतना एक साल का टाइम लगता है इनको, 225 डेज का, जो कि इसका लेंथ पीरियड होता है 243 डेज का। और इसका रेडियस मीन्स त्रिज्या, जिसको हम लोग बोलते हैं हिंदी में, तो इसकी त्रिज्या होती है 6,051.8 किलोमीटर। मीन्स इतना बड़ा होता है, आप सोच सकते हैं कि कितना बड़ा होता है किलोमीटर, इतना 6,000 किलोमीटर की त्रिज्या, आप सोच सकते हो। इसका क्रक्स हम देखते हैं कि हमने क्या क्या देखा जो अभी, इसका ऑर्बिटल पीरियड राइट? जो होता है 225 डेज का होता है वेनस का, एंड डिस्टेंस फ्रॉम सन इसका 10 करोड़ 82 लाख किलोमीटर, जिसको अगर हम बोलें तो 108.20 मिलियन किलोमीटर्स होता है, जो कि इसकी एक्चुअल डिस्टेंस हो जाती है 10 करोड़ 82 लाख किलोमीटर। लेंथ होता है 243 डेज का, जबकि इसका ऑर्बिटल पीरियड जो चारों तरफ चक्कर लगाता है, ये होता है आपका 225 डेज का। और इसका रेडियस, जिसको हम त्रिज्या बोलते हैं, 6,51,000 किलोमीटर, मीन्स 6,051.80 किलोमीटर जिसका त्रिज्या होता है। आप सोच सकते हो 1 किलोमीटर कितना बड़ा होता है, तो 6,000 किलोमीटर, कितना डायमेंशन हो सकता है वेनस का।
सो दिस इज वेरी इंटरेस्टिंग। वेनस से पृथ्वी की दूरी जो होती है, वेनस से पृथ्वी की दूरी वो 18 करोड़ 44 लाख 40 हजार किलोमीटर की डिस्टेंस है वेनस से पृथ्वी की। जबकि मून की डिस्टेंस है, हमारी मून से पृथ्वी की डिस्टेंस है 3.84 लाख 3,84,400 किलोमीटर की डिस्टेंस है। जबकि सन सूर्य से पृथ्वी की दूरी मीन्स 14 करोड़ 91 लाख 80 हजार किलोमीटर हमारा पृथ्वी से सूर्य की दूरी। अगर ये नजदीक रहेगी ना तो हम लोग जल के राख हो जाएंगे सब। सोच सकते हो, सबसे नजदीक हमारा मून होता है, उसके बाद पृथ्वी एंड देन वेनस। सो वेनस और चंद्रमा का मिलना, दिस इज वेरी इंटरेस्टिंग। बहुत एक ताजी वाली बात है कि हम लोगों ने इस चीज को देखा। अगर हम बात करें कि मून की डिस्टेंस होती है 3.84 किलोमीटर, 3,84,000 हमने बोला, जबकि इसका 100 टाइम्स का जो डिस्टेंस होता है वो वेनस का होता है। आप सोच, मतलब सूर्य की अगर ब्राइटनेस की हम बात करें ना, 4,49,000 गुना सूर्य का हमारा ब्राइटनेस होता है। सो दिस इज ऑल अबाउट कि ये क्या था। हमने कल ऐसा देखा, इस तरीके का फिगर हमने देखा कि ये ऐसे सामने आए थे वेनस और मून्स का जो था। एस्ट्रोनॉट्स ने, नासा ने पहले ही बता दिया था इस चीज़ को कि ये चीज़ क्या था, कब दिखेगा हमें, शाम को आएगा, कितने डिस्टेंस पे होगा। सो एस्ट्रोनॉट्स ने भी पता लगाया था। और बहुत सारे ऐसे वैज्ञानिकों से, जैसे इसरो ने हो गया, इंडियन स्पेस रिसर्च ऑर्गेनाइजेशन ने भी इस चीज़ का दावा किया था कि ये चीज़ें सामने आएगी और इस तरीके से आएगी, इतना दूरी पे आएगी। तो दिस इज़ नॉट अबाउट रमज़ान और नवरात्रा का महीना। तो दिस इज़ गुड कि आपको देखने को मिला इस तरीके का चीज़ें। तो अच्छा लगा देख कर।